हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज जो हमारी लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का हम चैप्टर 9 लेके आए हैं। चैप्टर 9 किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। इसको हम देखेंगे डिटेल में। मूल कर्तव्य संविधान का वह भाग है जो नागरिकों से अपेक्षित नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी व्यवहार को परिभाषित करता है। ये संविधान के भाग 4 का 4A और आर्टिकल 51 का A के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये जो फैक्ट है कि जो मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं, तो भाग 4 का A में, और कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 51 का A में आते हैं। तो ये जो इसमें क्या बताया गया है कि संविधान के भाग 4A के अंतर्गत कुल 11 मूल कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं जो प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं। ये कर्तव्य नागरिकों से राष्ट्र, समाज और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा करते हैं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों के संविधान में जोड़ा गया था। मतलब कौन सा अमेंडमेंट के माध्यम से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो वो है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। ये क्वेश्चन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सी समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था ये। तो ये कौन सी समिति थी? मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है वो कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया है। तो कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पे जोड़ा गया। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा गठित समिति है जिसकी सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। फिर इसमें क्या किया गया, ये जो 10 पहले जो है स्टार्टिंग कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे जिसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1976 के द्वारा। फिर उसमें 11वां मूल कर्तव्य और ऐड किया गया। वो किसके द्वारा जोड़ा गया है? वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ईयर या जो है अमेंडमेंट कौन सा जो है हुआ था ये पूछा जा सकता है। और इस अमेंडमेंट में क्या है, इसमें जो है प्रोविज़न किया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहला जो है क्या है, जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसका चैप्टर का, कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो भारतीय संविधान के किस पार्ट में है, तो पार्ट 4 का A में है। और पार्ट 4 में DPSP के बारे में प्रोविज़न किया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का A में ही। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या फैक्ट एक बनता है कि ये जो है कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है जोड़ा गया है 1976 के द्वारा। इसमें 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 1976 की जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी उसमें जो है उसके आधार पर जो है 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। फिर उसमें एक और मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है जो कि क्या था? 11th मतलब जो फंडामेंटल जो ड्यूटी है उसको ऐड किया गया है। वो कौन सा है? 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि आर्टिकल 51 का A मूल कर्तव्य की सूची जो दी गई, जिसमें 11 जो मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या है? ए में क्या बताया गया है? 51 का ए में बताया गया है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना। मतलब संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। इसमें यह बताया गया है कि यह कर्तव्य नागरिकों को संविधान की गरिमा का सम्मान करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद या न्यायपालिका का सम्मान करने और तिरंगे एवं राष्ट्रगान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित करता है। इसका महत्व क्या है? यह राष्ट्रवाद और संवैधानिक नैतिकता को बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे B। इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखना। इसमें जो है यह बात करता है कि संविधान की स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य जैसे सत्य, अहिंसा, बलिदान, स्वराज को जीवन में आत्मसात करना। इसका महत्व क्या है? यह इतिहास से जुड़ाव और मूलनिष्ठ जीवन शैली की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हम इससे क्या है C। इसमें देखेंगे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
इसमें जो है क्या बोला गया है कि देश की संप्रभुता, देश की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता के विरुद्ध किसी भी गतिविधि से बचना और उनके विरुद्ध खड़ा होना। इसका महत्व क्या है? राष्ट्र की सुरक्षा और आंतरिक शांति की बुनियाद है ये। नेक्स्ट क्या है? डी में बताया गया है कि देश की रक्षा करना और आह्वान पर सेवा देना। ये क्या बात करता है कि नागरिकों को आवश्यकता अनुसार, जैसे युद्ध या आपदा जैसी स्थिति अगर पैदा हो जाती है हमारे देश में, तो राष्ट्रीय सेवा हेतु हमेशा तत्पर जो है, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका महत्व क्या है? यह नागरिकों को सैन्य, अर्धसैनिक व स्वैच्छिक सेवा की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्या है? ई में बताया गया है कि भाईचारा बढ़ाना, धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। ये क्या बात करता है कि सभी प्रकार के लोगों के साथ समरसता की भावना से आचरण करना और धार्मिक, भाषाई, प्रादेशिक विविधताओं को समझना व उनका सम्मान करना। विविधताओं में एकता, यह जो है क्या करता है? यह कहता है कि विविधताओं में एकता को बढ़ावा देना, चाहे वह धर्म, जाति या भाषा या विभिन्न क्षेत्रों से हो। इसका महत्व क्या है? यह धार्मिक सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्त्री का सम्मान करना। एफ जो है क्या बात करता है कि स्त्री का सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा करना। इसमें बताया गया है, इसमें जो है क्या बोला गया है कि महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा देना। इसका महत्व क्या है कि यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का दायित्व रखता है। जी क्या बात करता है? भारत की सांस्कृतिक विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करना। भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका संरक्षण करना। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो है बोला गया है कि भारत की विविध, प्राचीन और समृद्ध संस्कृति विरासत का संरक्षण करना, जैसे भाषाएं, नृत्य, कला, वास्तुकला और परंपराएं। इसका महत्व क्या है? सांस्कृतिक पहचान और गौरव की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एच बात करता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसके अंतर्गत वन्य जीव और वन्यजीव आते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें वन, झील, नदियाँ, वन्यजीव और करुणा का भाव जीवधारियों के प्रति शामिल है। पर्यावरण के हर घटक की रक्षा करना और पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखना। इसका महत्व क्या है? यह सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय का मूल स्तंभ है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद सुधार की भावना का विकास करना। अंधविश्वास, रूढ़ियों से हटकर तर्क और ज्ञान पर आधारित सोच विकसित करना। इसका महत्व क्या है? आधुनिक भारत के निर्माण और सामाजिक सुधारों के लिए यह आवश्यक है। जे क्या बात करता है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना। सरकारी और सार्वजनिक संसाधन जैसे बस, ट्रेन, इमारतें आदि की जो है रक्षा करना और उन्हें नुकसान से बचाना। यह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। के देखेंगे, ये जो है हो गए, जे तक के क्या हो गए? ये हमारा जो 42 अमेंडमेंट था उसके द्वारा जो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य, उसको हमने देख लिया 1976 में जोड़ा गया था। अब ये है 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो जोड़ा गया है 2002 में, उसको हम देखेंगे। इसमें क्या बताया गया है? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, जो कि अभिभावकों का कर्तव्य है। मतलब इसमें बताया गया है कि माता पिता अभिभावकों को यह सुनिश्चित करना कि वे अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। इसका महत्व क्या है? यह मानव संसाधन विकास और लंबी अवधि में गरीबी उन्मूलन का मार्ग है। ये हमने इसको डिटेल में देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं। प्रकृति इसकी क्या है? इसकी प्रकृति और विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है? ये न्यायालय में लागू नहीं है। मतलब जैसे कि जो है फंडामेंटल जो राइट जो दिए गए हैं उसको न्यायालय के द्वारा जो है प्रवर्तनीय है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय में जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में।
किंतु इसके अंतर्गत इसमें जो है क्या बोला गया है कि न्यायालय के द्वारा यह लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका विवरण क्या दिया गया है कि गैर न्यायसंगत है लेकिन नैतिक रूप से बाध्यकारी है। मतलब ये न्यायालय के द्वारा लागू तो नहीं कराया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का जो है यह कर्तव्य है कि वह इनका पालन करे। मतलब ये नैतिक उसकी जो है मॉरल ड्यूटी है कि वह इसका पालन करें। फिर क्या है, सभी नागरिकों पर लागू। यह जो है क्या है, ये सभी नागरिकों पर लागू होता है। भारतीय नागरिकों पर लागू है, विदेशी पर जो है लागू नहीं। मतलब यह जो है जो मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे जो देश के जो मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वो हमें ही है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। अपने मौलिक कर्तव्य का ये जो है विदेशियों पर लागू नहीं होता है। नैतिक दिशा प्रोवाइड कराता है, नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट करती है यह। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों है? अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखना। मतलब इसमें बताया गया है कि जब अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, जब हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो उसके साथ में हमारी जो है हमें कुछ जो है ड्यूटी भी दी गई है कि हम उनका भी जो है पालन करें, तो उनके दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे। फिर नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है। जब हम मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और तो उसमें जो है क्या बताया गया है कि इससे क्या होगा, इससे राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। क्योंकि इसमें जो दिया गया है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखना, भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवाहन पर जो है सेवा देना, भाईचारा बढ़ाना। तो ये सब क्या दिखाता है, ये सब दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण में नागरिकों की भागीदारी है। फिर क्या है, कानून के अनुपालन में नैतिक दबाव बनाना। मतलब जहाँ पे जो है मूल कर्तव्य जो है उसमें मूल कर्तव्य न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि कानून का अनुपालन में जो है नैतिक दबाव को भी जो है बनाया गया है। फिर क्या है, युवाओं में देशभक्ति और उत्तरदायित्व की भावना को पैदा करना भी इसका मेन जो है उद्देश्य है। फिर क्या है, कार्यान्वयन के उदाहरण। पहला केस है इससे संबंधित वो क्या है, AIIMS। इसमें क्या बताया गया है कि छात्र संघ का मामला 2001 में। इसमें क्या बोला गया है कि अदालत ने कहा कि मूल कर्तव्य का पालन हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब इसे न्यायालय के द्वारा तो प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, किंतु यह हर व्यक्ति की जो है नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने मूल कर्तव्य का पालन करे। दूसरा क्या है, दूसरा केस इससे संबंधित है, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1986। इसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को पर्यावरण को संरक्षण देना हर नागरिक की जो है जिम्मेदारी है। इसकी आलोचना कैसे की गई है, यह कानूनी बल की कमी है, क्योंकि यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, इसलिए इसमें कानूनी बल की जो है कमी देखने को मिलती है। यह व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। अत्यधिक जो है सामान्यीकरण है, सरकार के द्वारा इसके दुरुपयोग की आशंका है। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखेंगे। इससे रिलेटेड जो है जितने भी प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो वो कौन सा ऐसा देश है जिससे जो है मूल कर्तव्य लिया गया है, तो रूस के संविधान से प्रेरित है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, 6 से जो है 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार प्रोवाइड करता है वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 86। आर्टिकल नहीं, कौन सा जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जो है 86 है। ये जो है कब जोड़ा गया, 2002 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल जो है 51 का A में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। फिर क्या है, एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे संबंधित और क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। जो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। कौन सा अमेंडमेंट है, 42 1976 के द्वारा। 11th मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है वह किसके द्वारा जोड़ा गया है, 2002 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है।
फिर मेंस में इससे बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि मेंस में इससे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो क्या है, मूल अधिकार मूल कर्तव्यों के बीच संतुलन भारतीय लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। टिप्पणी कीजिए। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों के बीच संतुलन भारतीय लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देंगे, इसके हम इंट्रो में बताएंगे कि भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार देता है, वहीं पर उसके साथ में वहीं पर मूल कर्तव्य के माध्यम से उसमें कुछ उत्तरदायित्व की अपेक्षा करता है। मतलब जहाँ एक तरफ इनको मूल अधिकार प्रोवाइड करता है, जहाँ एक तरफ इनको मूल अधिकार देता है, वहीं साथ में मूल कर्तव्य की भी अपेक्षा करता है। वहीं पे मूल कर्तव्यों के माध्यम से उनसे उत्तरदायित्व की अपेक्षा करता है। मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे, मेन बॉडी में बताएंगे कि अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए कर्तव्य आवश्यक है। अधिकारों का दुरुपयोग रोकने के लिए कर्तव्य आवश्यक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसी को आप डिटेल में लिखेंगे। कर्तव्य के बिना जो अधिकार दिए गए हैं वो अर्थहीन हैं। अधिकार अर्थहीन है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा, पर्यावरण, स्त्री सम्मान ये केवल कानून से नहीं नागरिकों की भागीदारी से संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनेक बार कर्तव्यों को संवैधानिक नैतिकता बताया है। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी में लिखा। अब हम इसका कंक्लूजन क्या देंगे कि कर्तव्य पालन से ही उत्तरदायी नागरिक समाज की स्थापना संभव है। कंक्लूजन क्या है, कर्तव्य पालन से ही उत्तरदायी नागरिक समाज की स्थापना संभव है। ये हमने क्वेश्चन 1 देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मेंस में बन सकता है इस चैप्टर से। मूल कर्तव्य केवल नैतिक दिशा निर्देश नहीं, मूल
कर्तव्य केवल नैतिक दिशा निर्देश नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। विवेचना कीजिए। आप लोग भी इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। विवेचना कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसका कोई भी जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, जो मेन बिंदु है उसमें क्या लिखेंगे कि नैतिक लेकिन संवैधानिक रूप से उल्लिखित है। यह जो है क्या है, नैतिक लेकिन संवैधानिक रूप से उल्लिखित। कोर्ट द्वारा कई बार दलीलों में उपयोग। नेक्स्ट क्या है, शासन की योजनाओं में परोक्ष भूमिका है। शासन की योजनाओं में परोक्ष भूमिका निभाता है। योजनाओं में परोक्ष भूमिका देखने को मिलती है इसकी। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण लैंगिक न्याय शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भूमिका। कंक्लूजन क्या है इसका, मूल कर्तव्य को केवल शब्द न माने। मूल कर्तव्य को केवल शब्द न माने बल्कि उसे कर्तव्यनिष्ठ आचरण के रूप में जीवन में उतारें। तो ये हमने इसके मेंस से बनने वाले इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन को देखा। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।